जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, एक बार हमारे महाप्रभु श्री पंचम महाराजा धीराज श्री सद्गुरुदेव दाता दीन दयाल जी रेलवे स्टेशन गुना पर विराजमान थे। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी इतने प्यारे और इतने सुंदर लग रहे थे कि जो भी जीव उनका पवित्र दर्शन एक झलक भी कर लेता तो वह उन्हीं का ही हो जाता। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को बाहर जाना था। श्री आनंदपुर से संत महात्मा जनों की एक बस भी श्री गुरु महाराज जी को छोड़ने के लिए गुना स्टेशन तक साथ आई थी। श्री सद्गुरुदेव जी भगवान गुना स्टेशन पर ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे होते। कई लोग सद्गुरुदेव भगवान जी का पवित्र दर्शन करके निहाल हो रहे थे। उन लोगों में से एक लड़का और उसकी मम्मी भी होते हैं। वो लड़का अपनी मम्मी को कहता है कि यह तो कोई उच्च कोटि के संत प्रतीत होते हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में वो दोनों जाते हैं। श्री सद्गुरुदेव जी भगवान उनको देखकर मुस्कुराते हैं और उनको ढेर सारा प्रसाद भी देते हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के दर्शन करने के बाद उस लड़के में एक आनंद की लहर झूमने लगी। अब उसके मुख से अनायास ही शब्द निकले कि हे प्रभु, हमारा घर यहाँ से कुछ ही दूरी पर है और आप वहाँ पर कृपा फरमाए। प्रभु जी ने फरमाया कि हमारी ट्रेन आने वाली है। श्री सद्गुरुदेव जी ने फरमाया कि हम फिर कभी आएंगे। दोनों ने श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को प्रणाम किया और वहां से चले गए। अब धीरे धीरे चल रहे होते हैं। वो लड़का बार बार सद्गुरुदेव भगवान जी को पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा होता है और सोचता है कि कब फिर ऐसे सुंदर, दयावान और सांवरे प्रभु के दर्शन होंगे। अब तो वह हट करने लगता है कि मम्मी, हम फिर से उनसे विनती करते हैं, क्या पता श्री प्रभु जी हमारी विनती स्वीकार कर ले। अब उसकी मम्मी कहती है कि हम गरीब हैं और भगवान गरीबों के घर कभी नहीं जाते हैं। लड़का अपनी मम्मी को कहता है कि यह तो पूर्ण संत प्रतीत होते हैं, एक बार विनती तो करो। इतनी देर में अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन कुछ समय देरी से चल रही है। अब तो श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने महात्मा जनों को फरमाया कि उन दोनों को बुलाओ, वरना ट्रेन आज आएगी ही नहीं। उन दोनों के पास भगत जन गए और उनको बुलाकर ले आए। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी उनके घर गए। भक्तानी ने बाजरे की रोटी बनाई। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने बाजरे की रोटी बड़े ही प्रेम और चाव से खाई। भक्तानी जी और बच्चा दोनों ही श्री चरणों में बैठ गए। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने उनको नाम की दीक्षा दी और दोनों को निहाल किया। महात्मा जनों ने बाजरे की रोटियां अपनी जेब में ही डाल दी। अब श्री सद्गुरुदेव भगवान जी गुना रेलवे स्टेशन पर गए और वहां पर ट्रेन आई और सद्गुरुदेव जी भगवान ट्रेन में विराजमान होकर आगे की ओर प्रस्थान करने लगे। महात्मा जनों और भक्त जनों की बस वापस श्री आनंदपुर की ओर रवाना हो गई। गुरुमुखों, महापुरुषों की महिमा तो वे ही जाने।
रास्ते में एक पुल टूट जाता है और बस रास्ते में ही रुक जाती है। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी अपने भक्तों के अंदर के विकारों को दूर करने के लिए क्या क्या लीलाएं करते हैं, हम जीव बुद्धि क्या जान सकते हैं। बस कई घंटों तक बाढ़ में फंसी रही। अब महात्मा जनों को भूख लगने लगी। पूज्य महात्मा जनों ने अपनी जेब में देखा कि बाजरे की रोटी पड़ी है। उन्होंने वही बाजरे की रोटी बड़े ही प्रेम और चाव से खाई और जैसे ही सबने वो बाजरे की रोटी खा ली, क्या देखते हैं कि रास्ता साफ हो गया है और फिर बस श्री आनंदपुर की ओर रवाना हो गई। उस भक्तानी के प्रेम के अंदर ऐसी शक्ति भरी हुई थी कि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी संतों के साथ वहां गए और उसकी झोली भक्ति के अनमोल खजाने से भर दी। गुरुमुखों, मालिक के चरणों के साथ इस तरह से प्रेम करना चाहिए कि मालिक और सेवक में कोई फर्क न रह जाए। जैसे राधा ने श्री कृष्ण चंद्र महाराज जी से इस तरह प्रेम किया, इस लेवल तक किया कि राधा और कृष्ण में कोई भी फर्क नहीं रहा। गुरुमुखों, हमारा भी ये फर्ज है कि हम अपने श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के साथ इस तरह से प्रेम करें कि उनमें और हम में कोई फर्क न रह जाए, हम एक हो जाए। जैसे दूध में शक्कर घुलने पर उस शक्कर का कोई आकार नहीं होता, वह अपना अस्तित्व खो देती है, उसको अपने आकार की कोई चिंता नहीं रहती। इसी प्रकार हम भी अपने प्रभु प्यारे परम पिता परमात्मा श्री परमहंस दीनदयाल जी से इस तरह घुल जाए कि हमें भी अपने अस्तित्व की कोई भी फिक्र ना हो, कोई भी चिंता ना हो। गुरुमुखों, प्रेमी और प्रियतम के प्रेम का एक बहुत ही सुंदर प्यारा प्रसंग है कि हम सुनते हैं एक बार गंगा तट पर जब श्री रामचंद्र जी को गंगा पार कर जाना होता है, तब वह केवट से कहते हैं कि तुम हमें अपनी नाव में बिठाकर गंगा पार कराओ। श्री राम जी ने केवट से नाव मांगी पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा भेद जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है, जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, पत्थर तो कठोर होता है, पर मेरी नाव तो पत्थर से भी नाजुक है, निर्मल है। मेरी नाव भी मुनि की तरह स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी, मैं लुट जाऊंगा। मेरा कमाने का एकमात्र साधन यह नाव ही है। मैं तो इसी नाव के सहारे सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ। मेरा तो कोई दूसरा काम धंधा भी नहीं है, ना ही मैं जानता हूँ। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने दो, अर्थात मुझे अपने पैर धोने दो। केवट श्री राम जी से विनय करते हैं, हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता, अर्थात इसके बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं आपके पैरों को पखार न लूंगा तब तक हे रघुनाथ मैं आपको पार नहीं उतारूंगा। सुन के वट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे, बियसे करुणाएन चितई, जानकी लखन तन। श्री रघुनाथ केवट के अटपटे वचन सुनकर माता सीता और लक्ष्मण की ओर निहार कर हंस रहे हैं, क्योंकि एक समय की बात है गुरुमुखों, जब श्री राम जी श्री विष्णु अवतार में थे, उस समय केवट
कछुए के रूप में था और लक्ष्मण जी शेषनाग के रूप में और माता सीता लक्ष्मी माँ के रूप में विराजमान थी। उस समय कछुए के मन में अति प्रेम था कि मैं श्री विष्णु जी को स्पर्श करूं और उनके स्पर्श मात्र से इस योनि से मुक्ति को प्राप्त करूं। तब शेषनाग बार बार कछुए को फुफकारते हैं और माता लक्ष्मी जी भी कछुए को भगाती है कि कहीं कछुआ मेरे विष्णु जी को काट न ले। पर कछुए की ऐसी प्रेम पुकार थी कि अगले जन्म में वो ही कछुआ केवट बनकर श्री रामचंद्र जी के दोनों पैरों को अपने हाथों से पखारता है, श्री राम जी के चरणों को जल से धोता है, कभी इस पैर को तो कभी उस पैर को, बार बार एक एक करके वह चरणों को धोता है और बड़ा ही प्रसन्न होता है। श्री राम जी भी केवट के प्रेम भाव देखकर बहुत ही खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जही तब नाव न जाई, बेगियान जल पे पखारो, होत विलंब उतार ही पारो। श्री रामचंद्र जी मुस्कुराते हुए केवट से कहते हैं, भाई अब तो गंगा पार करा दो, तुझे जो पसंद है जैसा पसंद है वैसा कर और हमें गंगा पार करा दो। गुरुमुखों, ये प्रेम ही तो है जिसके प्रेम पाश में बंधकर प्रियतम प्रेमी के हाथों बिक जाते हैं। श्री राम जी जिनके नाम मात्र से संपूर्ण संसार सागर भव तर जाता है, आज वे श्री राम जी केवट को गंगा पार कराने के लिए कह रहे हैं। क्या श्री राम जी स्वयं गंगा पार नहीं कर सकते? ये तो उनका बड़प्पन है, वे प्रेमी के हाथों बिक जाते हैं। इसी प्रकार हमारे महाप्रभु जी श्री परमहंस दादा दीनदयाल जी क्या कुछ नहीं कर सकते, जबकि रिद्धियां सिद्धियां उनके चरणों में शीश नवाती है, कुदरत उनको मस्तक झुकाती है। उनके लिए क्या कठिन है? ये तो उनके हम पर महान उपकार है जो हमें सेवा का मौका देते हैं, हमसे प्रीत करते हैं, हमारी वडियाई करते हैं और हम नादान गुरुमुख अहंकार में आ जाते हैं कि थोड़ी भी सेवा की तो ऐसा लगता है कि सब हमने बनाया, सब हमने किया। अतः गुरुमुखों, निवेदन है कि अहंकार को छोड़कर विनम्र भाव से सद्गुरु से प्रीत करें, अपने प्रियतम को रिझाने के लिए हर एक कोशिश करें, प्रेम की मजबूत डोर से अपने सद्गुरु को बांधे, जिससे हमारे श्री गुरु महाराज जी हमसे सदा ही प्रसन्न रहे और हमसे सदा ही ऐसी प्रीत करे जो युगों युगों तक बढ़ती ही जाए और कभी भी कम न हो। और श्री गुरु महाराज जी अपने वचनों के साथ साथ अपने आशीषों की, रहमतों की बरसात हम पर सदा ही बरसाते रहें। प्रेम ऐसा कीजिए जिसका न पार, सतगुरु रीछे हमसे वर मांगो हर बार, सतगुरु रीछे हमसे वर मांगो हर बार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।